बॉयज एंड गर्ल्स टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है अभिषेक, मैं हूं शिवानी। मतलब मुझे तो अपना इंट्रोडक्शन देना आता ही नहीं है, क्योंकि बाकी के शो में तुम इतनी सारी ढेर सारी बातें करते हो तो यहाँ बोलने का मौका तुम छोड़ना नहीं। में मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। यहाँ बोलने का मौका मैडम जी छोड़ना नहीं चाहती। बाय द वे, शिवानी जी लौट कर आई हैं नॉर्थ पोल से। एग्जैक्टली। फिनलैंड होकर आई हैं, नोकिया की बर्थ कंट्री, नोकिया की बर्थ कंट्री, जन्मभूमि नोकिया की। एग्जैक्टली। मैं अगर मिड फिनलैंड में जाती जहाँ पे वो एक्चुअली नदी है, तो मैं जरूर तुम्हें इन्वाइट करती कि यहाँ आओ और नोकिया की पावन पानी में डुबकी लगाओ। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि माइनस कितने डिग्री में उसका टेम्परेचर होगा। बट शिवानी नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न लाइट्स देखकर आई हैं फिनलैंड में। नॉर्दर्न लाइट्स देख के और आई साथ में कौन सा? हाँ, बहुत ही रेयर होते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को देखना। एक रिएक्शन होता है सन के पार्टिकल्स के साथ, उससे नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं बढ़िया कलर्स में। बस सितंबर से लेके फरवरी तक हर साल दिखते हैं, लेकिन सभी को नहीं दिखते। लेकिन बहुत रेयर ऑकरेंस होता है। आपको कुछ खास नक्षत्र में पैदा होना पड़ता है उसको देखने के लिए। 5 घंटे नॉर्दर्न लाइट्स की हंटिंग के लिए गई थी, जिसमें से मुझे पहले 15 मिनट में दिख गए, उसके बाद गायब। जो मेरे पहले 4 दिन टूरिस्ट आए थे, उन्हें एक दिन भी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखे। तो इतने रेयर ऑकरेंसेस होते हैं नॉर्दर्न लाइट्स के, जो मुझे लकीली दिख गए। तो मैं ऑल द वे मेरा वहां जाना सफल हो गया। शो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी खबरें जो टेक न्यूज में छाई रही इस हफ्ते, वो है सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भैया नोट 7 के बारे में सैमसंग ने कह दिया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग परमानेंटली सैमसंग रोक देगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसके कुछ भी अब नहीं होगा। नोट 7 टाटा अलविदा गुड बाय हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये कई एक महीने से तकरीबन ये बात चल रही है कि नोट 7 के फोन की बैटरी को हीट अप होने की वजह से आग लग रही है। तो दुनिया भर में किसी भी एयरलाइन में अगर आप जाए, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपके पॉकेट में अगर सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 है तो प्लीज कॉन्टैक्ट आवर क्रू, या फिर फोन को बंद कीजिए, फ्लाइट में चालू मत रखिए। तो इसकी वजह से और ओवरऑल आग लगने की खबर की वजह से जो रिकॉल किए गए पीसेस सैमसंग के, तो उसके ऊपर से सैमसंग की ओवरऑल कंपनी की इमेज पर तो काफी बुरा असर पड़ा है। नॉट जस्ट दिस शिवानी, क्योंकि प्रोडक्ट रिकॉल होते रहते हैं, कोई ये नई चीज नहीं है। बट यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि एक तो बदनामी हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि जो रिकॉल करके यूनिट, जो नए यूनिट्स रिप्लेसमेंट करने के लिए दिए गए, उनमें भी आग लगने की शिकायतें आने लग गई। तो दैट मीन्स कि सैमसंग के लिए बहुत बड़ा ये, मतलब जिसे कहा जाए, ट्रेजेडी है। पर सैमसंग के लिए ये जो बुरी खबर है, ये 2 स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनके लिए शायद ये अच्छी खबर बन सकती है। एग्जैक्टली। जिसमें से एक स्मार्टफोन का तो रिव्यू आज हम टेक गुरु पर करेंगे। आईफोन 7 प्लस का टेक गुरु को डिटेल रिव्यू हम करेंगे। पर दूसरा फोन जो है वो है गूगल का पिक्सल। जो गूगल का पिक्सल का, खासतौर पे जो पिक्सल एक्सेल है, इसी हफ्ते से इंडिया उन 6 लकी कंट्रीज में से है जहां पे सबसे पहले लॉन्च हो रहा है, जिन मार्केट्स में लॉन्च होगा। तो इसी हफ्ते 13 तारीख से इसकी प्री बुकिंग इंडिया में शुरू हो गई है। तो उस कारण से, और अच्छी चीज ये है शिबानी कि गूगल की तरफ से इस फोन, पहला ऐसा फोन है जो गूगल की ब्रांडिंग के साथ आएगा। हालांकि HTC ने इस फोन को बनाया है, पर ये उसी तरीके से ऐसा फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आईफोन बनाता है। सब अच्छे फीचर्स हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, कई गूगल के जो गूगल असिस्टेंट वाली जो फीचर्स हैं वो पिक्सल के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड आएंगे। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के मामले में भी काफ़ी दिखने में बहुत खूबसूरत स्मार्टफोन है। मतलब नेक्सस के फ़ोन इसके सामने टिक नहीं सकते। अच्छा कैमरा दिया गया है इसके अंदर। तो ओवरऑल सैमसंग के नोट 7 के फेल होने का जितना शायद नुकसान, जितना फायदा शायद आईफोन 7 को ना हो, उतना फायदा पिक्सल को जरूर हो सकता है। ऑन दिस नोट अभी हम रिव्यू करते हैं शिवानी, इस हफ्ते की हमारी जो टॉप स्टोरी है वो है आईफोन 7 प्लस। लेकिन सबसे पहले आईफोन 7 प्लस के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ये है आईफोन 7 प्लस, एप्पल का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस। सामने से देखने पर लुक्स एंड डिजाइन वाइज आईफोन 6s प्लस और आईफोन 7 प्लस में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता, पर फोन को अगर आप पलट कर देखें तो काफी कुछ बदला सा दिखता है। सबसे बड़ा बदलाव तो इसके कैमरा लेंस को देखकर लगेगा। आईफोन 7 प्लस में ड्यूल कैमरा लेंस सेटअप दिया गया है, यानी एक नहीं बल्कि 2 कैमरा लेंस दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पैनल पर दी गई एंटेना लाइंस को भी बड़ी ही खूबसूरती से आईफोन 7 प्लस में छिपाया गया है।
स्पीकर्स भी इस बार 1 से 2 दिए गए हैं, यानी आईफोन पर स्टीरियो साउंड का मजा भी मिलेगा। इसके साथ ही एप्पल ने आईफोन 7 प्लस के होम बटन के साथ भी थोड़ा बदलाव किया है। देखने में तो ये पहले जैसा ही है, पर इस बार ये एप्पल के हैप्टिक फीडबैक वाले टैप्टिक इंजन के साथ आता है, जिसके चलते होम बटन को दबाया नहीं जा सकता, पर ढेरों अलग अलग टास्क जरूर किए जा सकते हैं। डिजाइन में सबसे बड़ा एडिशन है इसकी वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन, जो अब तक किसी भी आईफोन में नहीं दी गई थी। आईफोन 7 प्लस में फुल HD रेजोल्यूशन वाली 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आईफोन 7 प्लस में एप्पल का लेटेस्ट A10 फ्यूजन चिपसेट दिया गया है, क्वाड कोर प्रोसेसर और 3 GB रैम के साथ। iOS 10 पर चलने वाला आईफोन 7 प्लस 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आएगा, 32 GB, 128 GB और 256 GB। फोटोग्राफी के लिए इसमें ड्यूल लेंस वाला 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। 6 एलिमेंट लेंस वाले इस कैमरा में जो 2 लेंस दिए गए हैं, उसमें एक वाइड एंगल है और दूसरा टेलीफोटो, जिसकी मदद से आप 2x ऑप्टिकल जूम के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल फेस टाइम कैमरा दिया गया है। 2900 mAh की बैटरी वाले आईफोन 7 प्लस का दाम शुरू होता है 72,000 रुपए से। तो आईफोन 7 प्लस में एग्जैक्टली क्या क्या बदला है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सच में कुछ बड़े बदलाव आए हैं कि नहीं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद एक डिटेल रिव्यू हमारे गैजेट कॉर्नर में। वेलकम बैक, टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आईफोन 7 प्लस के। अभी एक डिटेल रिव्यू हमारे गैजेट कॉर्नर में अभिषेक जा पहुंचे हैं गैजेट कॉर्नर में। तो अभिषेक, सबसे पहले आईफोन 7 प्लस के कैमरा की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तो क्या फर्क है कैमरा में? देखिए, तारीफे काबिल तो इस बार कैमरा बनाया ही है एप्पल ने। ये डुअल कैमरा सेटअप दिया, हालांकि डुअल कैमरा सेटअप आपको ऑनर 8 स्मार्टफोन जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई मार्केट में इससे पहले भी लॉन्च हुए थे कैमरा फ़ोन जिसके अंदर 2-2 लेंस दिए गए थे। अब डुअल लेंस को अगर मैं समझाना चाहूँ तो हमारी ह्यूमन आई जो होती है वो दरअसल क्या करती है कि इसमें आपकी हर एक आंख एक अलग इमेज देखती है, और उसके बाद जब हमारा दिमाग उस इमेज को प्रोसेस करता है तो पूरा वो डेप्थ के साथ 3D इफेक्ट जो हम वो कहते हैं कि हर तरफ का हमें नजर आता है। Exactly. तो वो आंखों के साइंस के ऊपर दरअसल ये डुअल कैमरा सेटअप डिजाइन किया गया है। फिर चाहे वो एप्पल डिजाइन करे, हुआवे डिजाइन करे, सैमसंग डिजाइन करे, कॉन्सेप्ट बेसिक यही है। तो यहाँ पर दरअसल इस लेंस के अंदर 2 दरअसल ऑप्टिक लेंस सेम 12 मेगापिक्सल के इसके अंदर दिए गए हैं, और जो 2 आंखों की तरह ही इमेज को कैप्चर करते हैं। एक जो लेंस है वो सब्जेक्ट की तरफ फोकस करता है, और दूसरा लेंस जो देख रहा होता है वो आपके बैकग्राउंड को देखता है। और उसके बाद जब इसका जो इंजन है, इमेज इंजन है, प्रोसेसर जो है, वो जब दोनों इमेजेस को साथ में मिलाता है तो आपको जो इमेज रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है कि सब्जेक्ट तो फोकस में रहता है, पर पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ आपको देखने को मिलती है जो इससे पहले शायद किसी कैमरा फ़ोन में हमें देखने को नहीं मिलती थी। ज़्यादातर DSLR पर भी अगर आप 50 mm लेंस लगाते हैं या फिर जो पेनकेक लेंस होते हैं उस तरीके के लेंस अगर आप लगाते हैं 35 mm, 50 mm, तो उसके ऊपर आपको उस तरीके के बोके इफेक्ट या फिर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको उस तरीके के इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो चीज़ अच्छी है। और इसके कैमरे में जो अच्छी एक चीज़ इसमें की है कि ये जो 2 लेंस दिए गए हैं इसमें ये खासियत तो है ही जो हमने बताई, उसके अलावा इसमें एक तो वाइड एंगल लेंस है जिससे अब बहुत ही वाइड इमेज ली जा सकती है। मतलब सीनरी या फिर बहुत लैंडस्केप्स बहुत बढ़िया आएंगे इस फोन के साथ। और मतलब अगर आप घूमने फिरने के लिए बाहर जा रही हैं तो आईफोन 7 प्लस से अच्छा कंपेनियन और कोई हो नहीं सकता, बिकॉज इससे बेहतरीन लैंडस्केप आपको और कहीं देखने को मिलेंगे नहीं। दूसरा जो लेंस दिया गया है वो है टेलीफोटो लेंस, जो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। मतलब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर गिमिक नहीं, हालांकि एप्पल बोल रहा है कि 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम, तो डिजिटल जूम को तो दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि वो तो सारा सॉफ्टवेयर का खेल है। पर जो 2x ऑप्टिकल जूम है ये दरअसल है कि इसमें लेंस आगे पीछे होता है, और आप अगर इससे इमेज खींचना चाहें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये गैजेट कॉर्नर आपको नजर आ रहा है। अब ये 1x है नॉर्मल, इसमें आपने 2x किया तो विद इन अ सेकेंड वो जूम कर लेता है लेंस, और यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी पिक्सेलेशन नजर नहीं आता। कैमरा के बाद
एक इंटरेस्टिंग बात है आईफोन 7 प्लस की कि एक 32 GB, एक 128 GB और एक 256 GB का वेरिएंट रखा है। ऐसा क्यों किया है एप्पल ने, अभिषेक, आपके हिसाब से? देखिए 16 GB और 64 GB एप्पल ने किल कर दिया और उसके पीछे एप्पल की पूरी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसा आपने एकदम सही पकड़ा शिवानी कि 32 के बाद डायरेक्ट 128 GB आता है और फिर 256 GB। अब यहाँ पर एप्पल खुद ये चाहता है कि लोग 32 GB वाला आईफोन ना खरीदें, क्योंकि प्राइस में इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है पिछले आईफोन 6s के प्राइसेस से। अगर 7 या 7 प्लस के प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करें तो प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो एप्पल आपको इनकरेज करना चाहता है कि 60,000 रुपए में या 72,000 रुपीज में आप 32 GB क्यों खरीद रहे हो यार, 10,000 और ऊपर डाल के 82,000 में 128 GB लो, जो इससे पहले करीब 92,000 में मिल रहा था आपको 6s में। तो एप्पल खुद चाहता है कि इस तरफ जो है कंज्यूमर चलने शुरू हो जाएं। अभी अभिषेक परफॉर्मेंस की और बैटरी लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि बैटरी लाइफ एक एप्पल की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो क्या इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है एप्पल ने? बिल्कुल, बैटरी लाइफ इस बार काफी इंप्रूव हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा इंप्रूव मैं नहीं बोलूंगा, पर फिर भी करीबन जैसे आईफोन 7 प्लस आपका 1 से सवा दिन चल जाता था, तो यहां पर आपको कुछ 2 या 3 घंटे का आपको फर्क देखने को मिलेगा। मोर और लेस जैसा आईफोन 6s था उससे थोड़ा 19-20 का ही फर्क बैटरी के मामले में दिया गया है, पर परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बड़ा फर्क है। फिर चाहे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप बोलें या फिर आप बोलें कि प्योर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर इस बार जो है जो एप्पल का नया A10 फ्यूजन चिप लगा हुआ है, उसके कारण से आपको मज़ा काफ़ी आता है खासकर गेम्स खेलने के अंदर। और जैसे कि हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि मारियो का जो अवतार आएगा खास आईफोन के लिए, तो उसे खेलने में बड़ा मजा आने वाला है। और कई खास फीचर्स है आईफोन 7 प्लस के कि इन्होंने हेडफोन जैक नहीं दिया है, साथ में वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन बनाई है पूरी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, खास करके मतलब थोड़ा सा हम लोगों को टेंशन होती थी कि यार हल्की फुल्की बरसात हो रही है, उसके अंदर आईफोन निकालते हुए डर लगता था, क्योंकि एंड्रॉयड में सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आपको वाटर रेजिस्टेंट फीचर्स आपको मिलने लग गए हैं, सोनी काफ़ी पहले से दे ही रहा है। तो एप्पल के स्मार्टफोन्स में ये फीचर नहीं था। वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन होना एक वेलकम कदम है एप्पल की नज़र से। दूसरी चीज़ जो एप्पल ने इसमें इस बार जो बदलाव किया है, जैसे कि आप बता रही थी कि 3.5 mm जैक हटा देना, दिक्कत शुरुआत में ज़रूर होती है, नो डाउट इस बारे में कि आपको आदत होती है, पुराने हेडफोन्स आपके पास पड़े होते हैं और ये जो है वो हेडफोन्स आपके इसमें लगेंगे नहीं, आपको हर वक्त एक कनेक्टर लेकर घूमना पड़ेगा पुराने हेडफोन्स इसके साथ यूज़ करने के लिए। तो दरअसल ये भी एप्पल की एक स्ट्रैटेजी है कि आप किसी तरीके से आप वायरलेस हेडफोन्स की तरफ जाना शुरू करें। वो चाहता है कि कंज्यूमर धीरे धीरे मजबूर होकर सब लोग वायरलेस पे स्विच कर जाएं और आने वाला ज़माना इस तरीके का हो। और लुक एंड फील वाइज इस साल आईफोन 7 की जो आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस दोनों में जेट ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कैसा है ये जेट ब्लैक कलर? सिर्फ जेट ब्लैक ही नहीं, इनफैक्ट 2 ब्लैक इन्होंने लॉन्च किए थे। एक तो जो हम लोगों के पास है आईफोन 7 प्लस का मैट ब्लैक कलर, मतलब थोड़ा सा ये ग्रे टोन की तरफ ज़्यादा आता है, और ये रहा, हालांकि 7 प्लस नहीं है, ये 7 है, ये है जेट ब्लैक, एकदम ग्लॉसी फिनिश वाला चमचमाता हुआ काला रंग। कमर्शियल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है ये फ़ोन, बहुत खूबसूरत दिखता है जेट ब्लैक। पर जेट ब्लैक की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये इतना बड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है कि इस फ़ोन को आपको हर वक्त घिस घिस के साफ करना पड़ेगा। तो अभी फाइनली अभिषेक, इतनी सारी अच्छाइयाँ तुमने की है, मुझे पता है कि तुम आईफोन फैन हो, लेकिन इतनी अच्छाइयों के बाद कुछ तो बुराइयां होंगी। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच की स्क्रीन वाले अगर आप बाकी स्मार्टफोन्स देखें जो कि एंड्रॉयड में, फिर चाहे आप गैलेक्सी नोट सीरीज़ के देखें या फिर आप LG के देखें या सोनी के देखें या वन प्लस सीरीज़ के देखें, 5.5 इंच के वन प्लस 3 को ही जैसे आप देखें, 5.5 इंच को उन्होंने इतना कॉम्पैक्ट बना दिया है कि हाथ में परफेक्टली फिट बैठता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 5.5 इंच की तो ये स्क्रीन हो गई और ये दोनों मिला के करीब आधा इंच मिला के 1 इंच और हो गया, तो टोटल 6 इंच का फोन है ये हाथ में। आपको बड़ी मुश्किल होती है इसको हाथ में पकड़ने में। दूसरा, ये चौड़ा भी थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण से आप इसको सिंगल हैंड यूज़ तो नहीं कर सकते। एप्पल ये ज़रूर कहता है कि डबल टैप करो, एक हाथ से आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं होता इतनी आसानी से। आप इसको सिंगल हैंड से इस्तेमाल करने में लगता है कि कब हाथ से फिसल के नीचे गिर जाए, और जब आपके फ़ोन की कीमत लाख के करीब हो तो ऐसे बहादुरी करना
रिकमेंडेबल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी कमी है। एप्पल को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कैसे 5.5 इंच के स्मार्टफोन को ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में लेके आया जाए, क्योंकि सैमसंग या सोनी या वन प्लस या शाओमी के फैबलेट्स इस कैटेगरी में साल भर पहले ही आ चुके हैं। एग्जैक्टली अभिषेक, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस है? क्योंकि लगभग जो S7 की जो सीरीज है उससे डबल कीमत में ये फोन आपको मिल रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसी एक दुविधा है जिसका इलाज खुद एप्पल भी नहीं खोज सकता। उसे मजबूरी में अपने स्मार्टफोन्स को महंगा रखना ही पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल कीमत देखे उसके हिसाब से इंडिया में थोड़ा और महंगा मिलता है। इंडिया में बिल्कुल महंगा मिलता है, करीब 15 से 20 हज़ार रुपए का फर्क आपको इंडियन प्राइसेस में मिल जाएगा। एप्पल तो ये कहेगा कि यूएस में तो हमने कोई प्राइसेस में कोई बदलाव किया नहीं, जिस प्राइस पे हमने 6S को लॉन्च किया था उसी प्राइस में हमने 7 को लॉन्च किया है। क्योंकि वहां पर आप अगर आईफोन के प्राइसेस का करें तो लगभग 65-70 हज़ार रुपए तक उनका 256 मॉडल आपको मिल जाएगा। यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है कि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और पिछले इस साल की शुरुआत में जब टिम कुक जो आए थे एप्पल के सीईओ और हमारे पीएम मोदी साहब से मिले थे, तो उन्होंने गुजारिश की थी कि भैया आप हमारा एप्पल का स्टोर खोलने के लिए आप परमिशन दे दीजिए। मोदी जी ने उनको ये बोला कि आप मेक इन इंडिया करना शुरू कर दीजिए, एप्पल के आईफोन यहाँ असेंबल करने लग जाइए, क्योंकि फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। एप्पल ने कहा कि भाई देखा जाएगा आगे कब होगा। तो जब तक मेक इन इंडिया नहीं होता है तब तक आईफोन के प्राइसेस कम नहीं होने वाले। इंडिया में आपको डबल इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर रहिए, या फिर बाहर से मंगाइए। बाहर से मंगाने में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, और वारंटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक एप्पल स्टोर इंडिया के अंदर नहीं खुल जाता। तो यहाँ पर जो एप्पल फैन बॉयज आप कह लें या एप्पल का मैनेजमेंट कह लें, ये एक ऐसी विशियस सर्कल में फंसा हुआ है कि जब तक मेक इन इंडिया, एप्पल स्टोर और ये सारी चीज़ें, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी, ये सारी चीज़ें जब तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आईफोन महंगे में ही खरीदना पड़ेगा। गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे ऐप दिस वीक। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, और स्वागत है चांदनी मैडम का। और अब वक्त है ऐप दिस वीक। तो सबसे पहले मेरा नंबर हमेशा तुम्हारा ही नंबर आता है, इस बार नंबर इसका है। चांदनी, सबसे पहले बताओ कौन सा ऐप है? तब तक शिवानी मेडिटेशन करेगी। हाँ, तब तक ध्यान लगाएगी, याद करेगी, रट्टा मारेगी। तुम शुरू हो जाओ। मेरा ऐप दिस वीक जो है वो है कॉन्टैक्ट डायलर है। एक नया एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स जो है, फेसबुक मैसेंजर कॉन्टैक्ट्स जो है, टेंगो, स्काइप, वो सबका एक ग्रुप अलग से क्रिएट कर सकते हो इस ऐप में। और एक सिंपल सा एक फंडा है इसका, एक स्वाइप पर आप पूरा ग्रुप आपका देख सकते हो, ग्रुप लिस्ट, ग्रुप मेंबर्स को आप देख सकते हो। और एक अच्छी बात जो है ये एप्लीकेशन की जो एंड्रॉयड पर मिलती है उसकी ये है कि इसमें इनबिल्ट एक रिकॉर्डर दिया गया है, ऑडियो रिकॉर्डर। तो उससे ये होता है कि आप कोई भी एक नंबर है, समझो उसको आपको रिकॉर्ड करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो एक नंबर को आप ऐड कर सकते हो एज ए रिकॉर्डर नंबर। तो वो नंबर से आपको जो भी कॉल्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। वो आपको कॉल लॉग में अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी बाबत है। और एक अच्छा ये है कि कोई भी नंबर को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। बाकी सब में भी आपके नॉर्मल फ़ोन में भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एप्लीकेशन थ्रू जो टेली मार्केटर्स रहते हैं जो आपको हमेशा परेशान करते हैं या आपके कोई भी नंबर को ब्लॉक करना है, वो सब पर्सनल लोन लेना है क्या, वो अगर आपको नहीं लेना है, उसको उससे बात नहीं करनी है तो ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये जो ऐप है मेरा ऐप दिस वीक कॉन्टैक्ट फोन डायलर, एक नया डायलर है। मेरा इस हफ्ते का जो ऐप दिस वीक है वो गेम, जाहिर सी बात है, माफिया 3 राइवल्स नाम का गेम है ये। इसको अगर आप ऐसी बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर, जैसे आईफोन 7 प्लस, मैं एक बार फिर से शो ऑफ करूंगा, आईफोन 7 प्लस के ऊपर अगर आप खेलेंगे, या फिर सैमसंग गैलेक्सी नोट 6 के ऊपर या नोट 5 के ऊपर, सॉरी नोट 6 नहीं आया, नोट 5 के ऊपर खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर माफिया सीरीज़ काफ़ी सुपर हिट सीरीज़ रही है गेमिंग के। इसमें आप जिसे कहा जाए गैंग वॉर्स के ऊपर ये गेम थोड़ा सा रिलेटेड है। इस ऐप के बारे में मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी जिसे कहा जाए इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है
तो आप इस ऐप को डाउनलोड ना करें। अगर आपके बच्चों के फ़ोन पर ये ऐप नज़र आता है तो फ़ौरन उस ऐप को डिलीट कर दीजिए। तो कुल मिलाकर गेमिंग वाइज काफ़ी अच्छा है। टर्न बाय स्ट्रेटजी गेम है, मतलब आपकी चांस आएगी, फिर दूसरे की चांस आएगी, फिर आपकी चांस आएगी, फिर दूसरे की चांस आएगी। तो टर्न बेस्ड एक्शन स्ट्रेटजी गेम है, मज़ा आता है काफ़ी। थोड़ा सा 60s 70s के ज़माने में जिस तरीके से माफिया लॉर्ड्स जिस तरीके से फ़ाइट किया करते थे, या फिर जैसे वो गॉड फादर थोड़ा सा आपको याद आ जाता है। कुल मिलाकर अच्छा गेम है, फ्री गेम है, इन ऐप परचेजेस हैं इस गेम के अंदर, और एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। तो अभी मेरे ऐप की बारी, स्माइलिंग माइंड। तो स्माइलिंग माइंड एसेंशियली क्या करता है, एक ऐप है जिसे साइकोलॉजिस्ट की मदद से डेवलप किया गया है। दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर ये आपको ऐप मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन एक खास बात है इस ऐप की, आपके एज के हिसाब से, जैसे आप 9 से 11 साल के बच्चे हों या फिर 18 प्लस हो, तो उस हिसाब से आपके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्ट्रेस और पेन से डील करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवानी, मुझे ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को, क्योंकि अब वेरेबल डिवाइसेस जो हैं वो अपने आप में इतने ज़्यादा आगे बढ़ते गए हैं, जैसे कि कई डिवाइसेस को अब जीपीएस की ज़रूरत भी नहीं होती, इनबिल्ट जीपीएस उनके अंदर दिया होता है, मतलब स्मार्टफोन के अलावा यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आने वाले दिनों में वेरेबल डिवाइसेस को लेकर भी उनके साथ कंपैटिबल ऐप्स को भी हम रिव्यू करें ऐप दिस वीक के बारे में। तो आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है? क्या आप चाहते हैं कि हम फिटबिट, गोकी और कौन कौन से होते हैं, गार्मिन या फिर सिंटो, सैमसंग गियर वॉच या फिर एप्पल वॉच पर चलने वाले ऐप्स भी आपके लिए रिकमेंड करें? आप अगर चाहते हैं तो हमें बताइए, सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।